मजीद में लिखा था। हमने उन 26 आयतों को इस तरह से इसमें से निकाल दिया है। वसीम रिजवी को लेकर खबर है, पूरी दुनिया में हंगामा है। वसीम रिजवी ने एक बार फिर कुरान पाक यानी कि मुस्लिम समाज का जो पवित्र ग्रंथ था उसकी बेहुरमती की है, बेइज्जती की है। नया कुरान बनाकर मार्केट में बेचने की बात कही जा रही है, जो वसीम रिजवी ने वीडियो बनाकर बताया है। और दूसरी बात, उन 26 आयतों को, कुरान पाक की उन आयतों को, 26 आयतों को स्क्रीन पर आकर फाड़ दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों में रोष है, नाराजगी है। लेकिन सरकारें चुप हैं, इस तरह के कुकुरमुत्तों को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं, चाहे वो स्वामी यति हो या ये वसीम रिजवी टाइप का आदमी हो। जब समाजों के अंदर रोष पैदा करने लगे, समाजों को बांटने का काम करने लगे, ऐसे लोगों को खुली इजाजत मिलती दिखाई देती है, चूंकि इनके खिलाफ ज्यादातर कार्रवाई नहीं होती। खबर दोबारा सुन लीजिए। वसीम रिजवी का दावा है, जो वीडियो में वो कर रहा है, उसने एक नया कुरान बनाया है और दुनिया में बेचने की बात कर रहा है, और कुरान पाक की 26 आयतों को स्क्रीन पर आकर फाड़ दिया, जिसकी वजह से मुसलमान और तमाम दुनिया के इस्लाम के मानने वाले लोग नाराज हैं और रोष है। उनका प्रदर्शन भी आना बाकी है। अभी ताजी खबर है, वसीम रिजवी ने नया कुरान बनाया, मार्केट में बेचने का ऐलान किया, कुवैत में बेचा भी जा रहा है जैसा कि बताया जा रहा है, और स्क्रीन पर वीडियो बना करके कुरान की आयतों को फाड़ने का काम किया है। मजीद में लिखा था। हमने उन 26 आयतों को इस तरह से इसमें से निकाल दिया है। आपको मालूम है कि इस्लाम को लेकर अक्सर दुनिया के अलग अलग जगहों पर, कभी मोहम्मद साहब जो प्यारे नबी हुआ करते थे, नबी थे, इस्लाम को मानने वाले उनको नबी मानते हैं, पूरी दुनिया के नबी थे, उनके मुतालिक जब कुछ ही मुल्कों ने कनाडा में बेहुरमती की, उनका कार्टून बनाया, तब भी इस्लाम के अंदर मानने वालों में रोष पैदा हुआ। ये मुसलमानों को या इस्लाम के मानने वालों को एग्रेसिव करने की कोशिशें होती हैं। किसकी शय पर होती है इसका कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कुरान पाक जो इनका किताब है मुस्लिम समाज की, उसको स्क्रीन पर आकर फाड़ना और नया कुरान बनाना, ये इतना बड़ा जुर्म मुसलमानों के नज़दीक है कि पूरी दुनिया के अंदर बवाल आने की उम्मीद है और मुसलमान सड़कों पर भी आ सकते हैं और प्रदर्शन पहले की तरह हो सकता है। कनाडा हो या दूसरी जगह हो, जब भी इस्लाम के मानने वालों पर या उनके नबी पर, किताब पर जब कोई बात आती है तो अक्सर मुसलमानों की बेइज्जती की जाती है, इस्लाम को बेइज्जती की जाती है, जिसकी वजह से मुसलमान अक्सर परेशान रहते हैं। और यही एक नाजुक इशू है जिसको अक्सर कभी वो स्वामी यति उठाता है या वसीम रिजवी जैसे लोग उठाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई ना होने की वजह सिर्फ यह है कि शायद समाज के अंदर ये दोगलापन पैदा करने के लिए, खाई पाटने के लिए, खाई को बढ़ाने का ये काम करते हैं। इसकी वजह से कुछ राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचता है। यही वजह ये खुलेआम, चाहे वो नबी मोहम्मद पाक हो, मोहम्मद हो जो इस्लाम को मानते हैं, जो नबी मानते हैं, उनकी बात हो, या कुरान पाक हो जो कि मुस्लिमों की किताब है, पूरी दुनिया की किताब है, उसको फाड़ने की बात हो, उसकी बेहुरमती की बात हो, सरकारों को जब तक इसके अंदर आगे आकर इन लोगों को कंट्रोल करने की या इनको जेल भेजने का काम नहीं होगा, इस तरह की गतिविधि रुकते रहेंगी। चुनाव जब भी आते हैं या जब भी ऐसे कंडीशंस आती हैं, अक्सर मुसलमानों को या इस्लाम को लेकर इस तरह की हरकत लोग करने लगते हैं, लेकिन सरकारें चुप हैं। अब पत्रकार यदि कोई आवाज उठाता है तो गवर्नमेंट ये करती है कि उसको जेल में डाल देती है, लेकिन जब किसी के धर्म पर, किसी के नबी पर, अवतार पर इस तरह की बात होती है तो ये चुप बैठ जाती है, सिर्फ इस वजह से कि धर्म के मानने वालों के बीच में खाइयां ज्यादा बढ़ जाएं और ये अपना उल्लू सीधा करने लगे। लेकिन बड़ी खबर वसीम रिजवी को लेकर है, इसके बारे में क्या प्रदर्शन होते हैं, क्या रिपोर्ट्स आती है, वो हम आपको बता देंगे। अभी ताज़ा खबर है ये फिलहाल की, वसीम रिजवी ने कुरान हकीम नया बनाया, जो 1400 साल की हिस्ट्री में, जब से ये कुरान पाक दुनिया में आया है तब से अभी तक किसी की हिम्मत ये नहीं हुई है कि इस कुरान पाक में ज़ेर या ज़बर यानी कि छोटा मोटा सूक्ष्म भी कोई चेंजेस कर सके। चूंकि मुस्लिम मत का मानना यह है कि ये जो कलाम है, ये जो किताब है, ये जो आयतें हैं, ये आसमानी है और अल्लाह ने सीधे दुनिया में उतारी है इंसानों के लिए, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। लेकिन वसीम रिजवी ने वो काम कर दिखाया जो 1400 साल तक अभी तक किसी ने नहीं किया। कुरान पाक को नया बनाकर मार्केट में बेचने की बात वो कर रहा है, वीडियो बनाकर मुसलमान को, इस्लाम को बेइज्जत करने की बात कर रहा है, और स्क्रीन पर आकर उन 26 आयतों को फाड़ने का काम किया है, जिसका रोष मुसलमानों में है। और वो किस तरह से निकलता है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वसीम रिजवी ने एक नया शोशा छोड़ दिया। ये वसीम रिजवी वही है जिसने अभी परसों 3 या 4 रोज पहले इस पर एक बलात्कार का आरोप लगा, अपने ड्राइवर की पत्नी के साथ ये काम कर रहा था। लेकिन इन सारे आरोपों को धत्ता बताते हुए, चाहे वो पहले जब ये शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हुआ करता था, जमीन का इस पर वो लगा था, तब भी इसने किसी मुकदमे की परवाह नहीं करी, और आज भी ये किसी सरकार का, संविधान का, किसी इस्लाम का, मुसलमान का, कम्युनिटी का, जाति का परवाह ना करते हुए अपनी मुंह से शिट निकालता रहता है और अक्सर इस तरह की बातें करता है, जिसकी वजह से 2 धर्मों के बीच में या एक धर्म के अंदर लोगों के अंदर बंटवारा पैदा हो जाए, नफरत पैदा हो जाए। इस तरह की नफरतें
इस तरह की बातें अगर सड़कों पर मुस्लिम वर्क करता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का रहेगा, ये आप अंदाजा कर सकते हैं। आपने देखा कि कनाडा के अंदर क्या हुआ था, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तस्वीर बना दी गई थी तो वहां पर एक मर्डर कर दिया गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर कंडेम हुआ और वहां पर लोगों को, एक ट्रक ड्राइवर ने एक मुस्लिम परिवार को भी कुचल दिया था। इस तरह की हरकतें होती हैं, इनको रुकना जरूरी है। सरकारों का काम है, कानून का काम है, और सरकार किस तरह से इसमें एक्शन लेती है ये देखने वाली बात है। लेकिन बड़ी खबर वसीम रिजवी को लेकर है, उसने फिर दोबारा से कुरान पाक में 26 आयतें हटाने के बाद नया कुरान बनाया और उन आयतों को स्क्रीन पर आकर फाड़ दिया, जिसकी वजह से मुस्लिमों में बहुत बड़ा रोष देखा जा सकता है। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।